तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से एक 3 मंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर ढह गई। देखते ही देखते ये 3 मंजिला इमारत जो थी वो ढही और उसके बाद तमाम यहाँ पर जो सामान अंदर था वो मलबे में तब्दील हो गया और धूल यहाँ पर उठती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर एक नाले का काम चल रहा है और उस नाले के काम में लापरवाही बरती गई है। ये आरोप हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के और उसके साथ साथ जिनकी ये दुकानें हैं। ये नाला मैं आपको दिखाऊंगा। ये नाले का काम यहाँ पर चल रहा है और जो लोग यहाँ पर चश्मदीद थे उनका साफ तौर से ये कहना है कि यहाँ पर जो नाले का काम चल रहा था यही वो नाला आप देख सकते हैं कि जो खुदाई है उसकी ज़्यादा कर दी गई है। जो मशीनरीज यहाँ पर लगाई गई हैं वो मशीनरीज यहाँ पर लगाने के काबिल नहीं थी, जिस कारण ये हादसा जो है वो यहाँ पर पेश आया। कुछ लोगों से बात यहाँ पर करेंगे यहाँ पर जो मौजूद थे। सर, क्या कहेंगे, ये जो बिल्डिंग है धराशायी हो गई है, मलबे में इस वक्त जो बिल्डिंग है वो तब्दील हो चुकी है, ये नाले का काम भी यहाँ पर चल रहा है, कारण क्या देखते हैं? सामने देखते सर, कारण क्या है, मौजूद तो नहीं थे पर आप भी देख सकते हैं, कोई बच्चा भी देख सकता है। जहाँ पे आपका प्लेंथ पड़ी हुई है आपके नाले की, जहाँ पे आपकी प्लेंथ पड़ी है, आप उसके नीचे जब जा रहे हैं, यहाँ तो आप सेफ्टी मेजर ले लीजिए। पहले वहाँ पे आप लोहे की तार से बांध दीजिए। और कल परसों बारिश हुई है, आपको भी पता कि सॉइल यहाँ पे सॉइल में मॉइस्चर है, प्लेंथ में इतनी स्ट्रेंथ रहेगी नहीं। आप बिना आप झटके से मशीन लगा, आप जेसीबी की तरफ कीजिए, एक सेकेंड, कोई भी एक्सपर्ट होगा उसको पता लगेगा ये जेसीबी यहाँ इस काम के लिए है ही नहीं है। इतनी हैवी मशीन की वाइब्रेशन थी। हमने उनको 3-4 बारी बोला कि यहाँ पे आप बार बार डेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग हिल रही है, ये मेरी बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ गए, मेरे मिरर में क्रैक्स तक आ रहे हैं। हमने उनको प्रिकॉशन के लिए बोला कि आप प्लीज को स्लो कीजिए या फिर जब ये बिल्डिंग गिरी उससे पहले आपने इन लोगों को बोला नहीं कि काम रोक दें, आगे से उनका जवाब किस तरह का था? सर, जो ओनर हैं ये तो शरीफ हैं बेचारे ओनर, इन्होंने एक 2-3 बारी बोला कि मेरी बिल्डिंग में क्रैक आ रहे हैं, मेरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन आ रही है और गिरने का डर है। तो वो आगे से एरोगेंटली बिहेव करते हुए वो वहाँ से निकल गए। और अभी आप देखेंगे टीम मेंबर कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आए हैं और बाकी टीम मेंबर सारे भागे हैं। दे वर नॉट सपोर्टिंग अस। वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनको था कि हमारा जो टारगेट है वो टाइम पे होना चाहिए। कितना नुकसान इन दुकानदारों का जो है वो हुआ होगा? कम से कम 40-50 लाख का स्टॉक होगा इसमें। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज की डेट में आप ले लीजिए तो 15 से 20 लाख है। ये जो आपकी बिल्डिंग में बिल्कुल उसके साथ है, क्या उसको भी खतरा है? मेरी बिल्डिंग में ये है कि मैक्सिमम क्रैक्स आए हैं यहाँ पे। अभी हमने जो मिरर है, ये ग्लासेस है, यहाँ पे क्रैक्स आए हैं। और डर तो है क्योंकि अगर रात को 1-2 दिन बारिश दोबारा यहाँ पे हो गई, मुझे नहीं लगता 2 दिन पहले ये इसको बांधेंगे। और जब हमने इनको बोला कि जो ट्रिपल स्टोरी डबल स्टोरी बिल्डिंग है, आप पहले इन पे काम स्टार्ट कीजिए, तो कहते सर हमें तो सीरियल ऑर्डर में चल रहा है। तो दे वर नॉट सपोर्टिंग अस। और ट्रांसपोर्ट नगर को सर हमेशा इन्होंने निगलेक्ट ही किया है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अभी भी सही कदम नहीं उठाएगी तो कई और इस तरह की बिल्डिंगें धराशायी हो सकती है। अगर रात को बारिश हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पे मॉइस्चर आएगा और ये दोबारा बिल्डिंग, ये जो सॉइल है ये सॉफ्ट होगी और बिल्डिंग गिरने का डर रहेगा। हमें क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? अगर वो लोग नहीं सुन रहे हैं तो प्रशासन को कोई प्रशासन से कोई अपील नहीं करता। हमने प्रशासन से बड़ी बार अपील की है, नाली साफ करा दीजिए, वो साफ कराने को कभी नहीं आए। हमने बड़ी बार उनको बोला कि एटलीस्ट इनको रिपेयर कर दीजिए। हाईली टैक्सेबल, यहाँ से हाईली रेवेन्यू मार्केट है ये नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर। यहाँ पे नाले की वजह से ये दुकान गिर गई है। नाला ने निकाला, त्रेड़ पड़ी तो दाढ़ी दुकान नीचे। कितनी मंजिली? 3 बंदा शुदा कोई नहीं मरा, सब ठीक है। ले उनके आदमी सब ठीक ठाक है, सिर्फ मलबा माल मूल का नुकसान हो गया ये बहुत। ये नाले की वजह से नाला निकाल रहे थे, बस खिसकी तो चलो दुकान नीचे। जो अंदर काम कर रहे हैं 6-7 बंदे इनके काम करते हैं, वो सब ठीक है। नहीं, ये नाला तो आगे तक जा रहा है, बिल्डिंग के साथ साथ बनी हुई है। तो ये नाला थोड़ा चौड़ा क्यों उन्होंने, उसकी वजह से दमक लगी तो बस खिस गई। नुकसान ऐसा हो सकता है कहीं वो तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकेगा? जो ऐसे इधर कोई इतना नुकसान होगा वो आगे भी हो सकता है, आगे भी नहीं होगा। ये इनकी वजह से, नाले की वजह से ये नुकसान हो गया। कितनी देर पहले ये बिल्डिंग और बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर खुदाई की गई, जिस कारण ये बिल्डिंग जो है वो ढही है, क्योंकि नाले का काम यहाँ पर चल रहा था। और साफ तौर से हमने इनसे सवाल पूछा कि प्रशासन से क्या अपील करेंगे, तो इन्होंने कहा कि कोई अपील नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सी अपीलें करके थक चुके हैं, प्रशासन सुनता ही नहीं है। और अगर प्रशासन ने सुना होता तो ये इतना नुकसान जो है वो ना होता। ये कह रहे हैं कि इस नाले के काम को जल्दी से जल्दी रोका जाए और जो मशीनरी यहाँ पर लगाई गई है उसे बदला जाए, क्योंकि इस तरह की कई और बिल्डिंग जो हैं वो भी गिर सकती हैं अगर इसी तरह का काम यहाँ पर होगा। आप सबकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। रवि शर्मा, UNT, जम्मू।